नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मॉडल चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा मॉडल इन डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस में आज की हमारा दूसरा वीडियो है और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। ट्यूटोरियल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमने अभी तक एक ही वीडियो बनाया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। आज इस वीडियो में डेटा मॉडल इन डेटाबेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना एजेंडा देखते हैं। इस वीडियो में डेटा क्या होता है और मॉडल क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डेटा मॉडलिंग ये भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मॉडल कितने तरह के होते हैं। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, फिर प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेटा मॉडल, एंड उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल का हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, एक ही करके हम उनके भी वीडियोस लेके आ रहे हैं जिसमें हम सारे टाइप्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ मॉडल। डेटा मॉडल मीन्स डेटा एंड मॉडल। अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो आपको पता होगा कि डेटा क्या होता है, अगर पता भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। Data is factual information and data is any sort of information which is stored in a database. लेकिन अगर आपको लेमन टर्म में समझना है तो डेटा का मतलब होता है रॉ मटेरियल। जैसे मैंने आपको बोला कि वेदर इन्फॉर्मेशन देखिए, उसमें डिग्रीज या डे या टाइम जो होता है, अगर इनको एक एक करके ब्रेक करेंगे तो ये डेटा हो गए। लेकिन उन्हीं सबको ऑर्गेनाइज वे में रख देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं आप, डेटा इज़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, डेटा इज़ एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ स्टोर्ड इन डेटाबेस, इनको आप एज अ डेटा ले सकते हैं। लेकिन आप इनको अगर एक जगह ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं तो इसका एक मीनिंग निकलता है कि डेटा इज़ अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड डेटा इज़ एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ स्टोर्ड इन डेटाबेस। ओके, जनरली हम डेटा को इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं, लेकिन डेटा प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन बनता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होता है। ठीक है, तो उतना आप अभी माइंड पे मत लीजिए। आप जैसा इस प्रेजेंटेशन में दिया गया वैसा ही पढ़िए, नेक्स्ट टाइम आपको समझ आ जाएगा कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस, पर वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो डेटा इज़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बस इतना याद रखिए। और मॉडल क्या होता है? मॉडल इज़ एन इन्फॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिस्टम। अब आपको पता है कि डेटा एक इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन मॉडल है। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं मॉडल, कि कैसे डेटा कनेक्टेड है, एक डेटा दूसरे डेटा से कैसे कनेक्टेड है, या एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन से कैसे कनेक्टेड है, राइट। अ मॉडल इज़ इन्फॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिस्टम। अगर आप एक पर्सन का रिलेशनशिप दूसरे पर्सन के साथ ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी एक मॉडल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का भी रिप्रेजेंटेशन एक मॉडल है, सिस्टम का भी एक इन्फॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे तो वो मॉडल कहलाएगा। ठीक है, कह सकते हैं कि हाउ ऑब्जेक्ट्स, पर्सन और सिस्टम इज कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट्स इट। तो डेटा मॉडल के बाद अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डेटा मॉडल। ओके, डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईदर अ होल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और पार्ट्स ऑफ इट to communicate connections between data points and structures. ओके, ठीक है, आपने पढ़ा कि डेटा क्या होता है, आपने पढ़ा कि मॉडलिंग क्या होता है। मॉडलिंग मीन्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब ये डेटा मॉडलिंग एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें ना आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। कैसे होता है, कैसा दिखता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करने वाले हैं। और इसमें क्या है कि आप होल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दीजिए या उसके पार्ट्स ऑफ, यानी कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट कनेक्शंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब मान लीजिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेटा से ही बनता है और वो डेटा पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, और वो स्ट्रक्चर उनका क्या है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारा चीज़ डेटा मॉडल में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेटा मॉडल की। डेटा मॉडल आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड अपडेटेड इन अ DBMS। डेटा मॉडल क्या होता है कि DBMS में आप डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कैसे अपडेट कर रहे हैं, ये चीज़ें डिस्क्राइब करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप हायरार्की के स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं तो हायरार्किकल डेटा मॉडल हो जाता है। नेटवर्क के स्ट्रक्चर में डेटा को यूज़ कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं तो वो नेटवर्क डेटा मॉडल हो जाता है, राइट। अ सेट ऑफ सिंबल एंड टेक्स्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम। डेटा मॉडल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सेट ऑफ सिंबल्स और टेक्स्ट चाहिए होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स समझ सकें कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, डेटा मॉडल का मतलब कैसे आप उसको DBMS में स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। लेकिन उसको आपको अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना हो तो आपको सेट ऑफ सिंबल्स और टेक्स्ट चाहिए होंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। और इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी हैं जो कि इस डेटा के डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मॉडल। किसी भी टाइप का डेटा मॉडल हो, और हमने अभी तक डेटा मॉडल के टाइप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि कोई भी डेटा मॉडल हो वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है,
सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, दूसरा है लॉजिकल डेटा मॉडल, तीसरा है फिजिकल डेटा मॉडल। अब ये क्या होते हैं ये हम देखते हैं। Conceptual data model. The conceptual data model focus on identifying entities and relationship among them. We take into consideration business data, business rules and business processes. ठीक है, conceptual data क्या होता है? तो conceptual data model फोकस करता है entities को फाइंड करने में, यानी कि आप मान लीजिए कि कोई डेटा डिज़ाइन कर रहे हैं या डेटा बेस डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप बहुत सारे टेबल्स यानी कि जो कि आपका एंटिटीज़ होता है वो आप डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कितने टेबल चाहिए और एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्टेड है, रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, राइट। तो वो होता है कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। इसका हम एग्जांपल देखने वाले हैं। एंटिटीज रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर एट्रीब्यूट्स विच आर डिफाइंड लेटर इन द लॉजिकल मॉडल। ठीक है, एंटिटीज रिप्रेजेंट्स ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर एट्रीब्यूट्स। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स आर टिपिकली क्रिएटेड बाय डेटा आर्किटेक्ट टू रिप्रेजेंट अ हाई लेवल डेटा ओवरव्यू टू बिजनेस स्टेक होल्डर्स। वो मतलब बिजनेस स्टेक होल्डर्स को दिखाने के लिए कि हमारा डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन हो गया, राइट। आपने टेबल ए बनाया, टेबल बी बनाया और कैसे वो कनेक्टेड है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स आपने उसके एट्रीब्यूट्स डाल दिए और दोनों एट्रीब्यूट्स दोनों टेबल्स में कॉमन होने चाहिए, राइट, तभी कनेक्टेड होगा ना। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए एक जू का है, ठीक है। तो जू में एम्प्लॉयज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं और उन एनिमल की एक स्पेसीज होती है, फूड टाइप होता है, फूड प्रोवाइडर होता है, ठीक है। तो इस तरह के टेबल आपको चाहिए अगर आप एक मतलब चिड़ियाघर को मैनेज करने का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो, ठीक है, तो जू को मैनेज करने का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सो जू एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि वहाँ के एनिमल्स को मैनेज करेंगे, एनिमल्स होंगे, उनकी एक स्पीसीज़ होगी एंड उनका एक फूड टाइप होगा और फूड कोई तो प्रोवाइड कर रहा होगा ना, फूड प्रोवाइडर। तो इतने सारे टेबल्स हैं। अब इन टेबल में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ टेबल का नाम ही है, तो ये कंसेप्चुअल मॉडल है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लॉजिकल डेटा मॉडल। अ लॉजिकल डेटा मॉडल डाइव्स डीप इनटू द डेटा स्ट्रक्चर, assigns attributes to each entity and specifies the database implementation details. This data model is a base for the physical data model. The logical data model are not database specific. अच्छा, यहाँ टेबल जो आपने डिज़ाइन किया था ये किसी डेटाबेस के स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि आपको मतलब MySQL में डालना है तो इस तरह से डिज़ाइन करना होगा, MongoDB में डालना है तो इस तरह से डिज़ाइन करना होगा। आप जस्ट टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो किसी मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल जो डेटा मॉडल होता है ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ डेटाबेस होता है और ये ना उसमें और सारे एट्रीब्यूट्स को ऐड करता है, सिर्फ टेबल नेम नहीं होता है, उसमें ना प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है, जो डेटाबेस के इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को शो करता है। दिस डेटा मॉडल इज़ बेस्ड फॉर द फिजिकल डेटा मॉडल। और ऑफ कोर्स लॉजिकल डेटा मॉडल जो होता है, तो देखिए कंसेप्चुअल डेटा मॉडल से आपको लॉजिकल डेटा मॉडल मिलता है और लॉजिकल डेटा मॉडल ही बेस होता है फिजिकल डेटा मॉडल का। तो कंसेप्चुअल में आप क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं, फिर उन टेबल में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ चाहिए आप वो ड्रॉ करते हैं, वो हो जाता है लॉजिकल डेटा मॉडल। और लॉजिकल डेटा मॉडल ही बेस होता है आपके फिजिकल डेटा मॉडल का, जो एक्चुअल होता है और वो डिपेंडेंट होता है डेटाबेस के। तो यहाँ पे ये जो इमेज आप देख रहे हैं जहाँ पे हमने जो एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, पोजीशन, सैलरी, ये सब कुछ मेंशन करा हुआ है, की भी मेंशन करा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, कि ये कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे आप कुछ सेट ऑफ सिंबल्स देख रहे होंगे जो इस एरिया में है, राइट। इनका भी एक मीनिंग होता है जो हम देखेंगे, वो रिलेशनशिप्स में हम उनको बात करेंगे, ठीक है। अब आता है फिजिकल डेटा मॉडल। द फिजिकल डेटा मॉडल इंक्लूड्स ऑल डेटाबेस स्पेसिफिक फीचर्स सच एज डेटा टाइप्स, डेटाबेस इंडिसेस, ट्रिगर्स, कंस्ट्रेंट्स एंड मोर। अब फिजिकल डेटा मॉडल में क्या होता है कि डेटाबेस स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, तो आपको यहाँ डिसाइड करना होता है कि कौन सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें डेटा टाइप्स आपको फिल करना रहता है, उसके इंडेक्सेस फिल करने रहते हैं, ट्रिगर्स, कंस्ट्रेंट्स, ये सब आपको सोच के उसमें रखना रहता है। सो फिजिकल डेटा मॉडल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है आपके डेटाबेस पे एंड दिस डेटा मॉडल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेटाबेस एज वी कैन जनरेट द डेटाबेस क्रिएशन स्क्रिप्ट सोनली बेस्ड ऑन दिस डेटा मॉडल। इसी डेटा मॉडल के बेस पे आप अपना स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे जिससे डेटा उस तरह का टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे, उस तरह के डेटा क्रिएट हो जाएंगे आपके डेटाबेस के अंदर। इट इंक्लूड्स प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, कॉलम एंड वैल्यू, कंस्ट्रेंट एंड अदर डेटाबेस स्पेसिफिक फीचर्स। ओके, इसका हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्राइमरी की भी मेंशनड है, आपका डेटा टाइप भी मेंशनड है, एनिमल स्पेसिफिक्स में भी आपको प्राइमरी की मिलेगा, यहाँ फूड टाइप प्रोवाइडर और उसका प्राइमरी की, टाइप आईडी, यहाँ पे भी फूड प्रोवाइडर। तो ये डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन है आपके डेटाबेस का और ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। आप इसको यूज़ करके एक स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं जिसमें आपको ये पूरा डेटा सेव हो जाएगा आपके डेटाबेस में, इतने सारे टेबल क्रिएट हो जाएंगे, उनका हेडर, उनके प्रॉपर्टीज़, ये सारे जनरेट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे टूल हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि
मान लीजिए कि डेटा मॉडल क्रिएट था, हमने देखा लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। सो देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर डेटा मॉडलिंग, और वो अब हम इस स्लाइड से जानेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द एंटिटीज़। अगर आपको कोई बोलता है कि डेटा मॉडल क्या होता है तो आप बता सकते हो, लेकिन डेटा मॉडलिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप वो डेटा मॉडल क्रिएट करते हो, फिजिकल, लॉजिकल या फिर कंसेप्चुअल, उसके स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। So identifying entities. This step is a part of conceptual data modeling. Here we decide on data groups according to the business rules. बिजनेस के यूजेस के अनुसार हम टेबल डिज़ाइन करते हैं, और आइडेंटिफाइंग एंटिटीज़ मतलब आप कितने सारे टेबल चाहिए आपको उस डेटाबेस के अंदर, ये चीज़ आता है और वो कंसेप्चुअल में आता है। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ हम आइडेंटिफाई करते हैं टेबल्स को। आइडेंटिफाइंग कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज़, ये भी आपके कंसेप्चुअल में ही आता है। दिस स्टेप इज़ पार्ट ऑफ कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग, क्योंकि मैंने आपको कुछ सिंबल्स दिखाए थे, वो भी आपको कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग में ही मिल जाता है, ठीक है। वी डिसाइड ऑन द रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज़, और एक्चुअली वो जो सिंबल्स होते हैं वो कनेक्शंस को डिफाइन करते हैं या रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, आइडेंटिफाई टेबल्स एंड रिलेशंस, ये दो चीज़ें होती हैं आपकी कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग में। वहाँ पे आप टेबल आइडेंटिफाई करते हैं कितने सारे चाहिए और उनमें क्या कनेक्शन रहेगा, यानी कि क्या रिलेशन रहेगा, ये दोनों चीज़ आप कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के लेवल पे करते हैं, राइट। आइडेंटिफाई एंटिटीज एट्रीब्यूट्स, दिस स्टेप इज़ पार्ट ऑफ लॉजिकल डेटा मॉडलिंग, क्योंकि अब ना आपने टेबल का नाम आइडेंटिफाई कर लिया, कितने टेबल चाहिए आइडेंटिफाई कर लिया, उसके रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लिए, अब उस टेबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर करेंगे ये आप आइडेंटिफाई करने चाह रहे हैं, तो ये लॉजिकल डेटा मॉडलिंग में आ गया। Each entity is assigned its attributes. This becomes the base for the physical data model. कभी भी लॉजिकल डेटा मॉडल जो होता है वो बेस होता है फिजिकल डेटा मॉडल का, और सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल बनाना होता है, फिर लॉजिकल बनाना होता है, फिर आप फिजिकल बनाते हो, डायरेक्टली फिजिकल पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो प्रोसेस है। डिसाइडिंग एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक डेटा टाइप्स, जो आपका स्टेप 4 है। दिस स्टेप इज पार्ट ऑफ फिजिकल डेटा मॉडलिंग। हियर वी असाइन डेटाबेस स्पेसिफिक डेटा टाइप टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ इस एंटिटी। अब आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए, आपने ऑलरेडी टेबल आइडेंटिफाई किया था, उसमें रिलेशंस आइडेंटिफाई किए थे, अब उसमें एट्रीब्यूट्स भी आपने भर दिए, लेकिन फिजिकल डेटा मॉडलिंग के लिए पे आप यहाँ पे डेटाबेस स्पेसिफिक डेटा टाइप्स वहाँ पे डिफाइन करते हैं ईच एट्रीब्यूट के लिए और हर एंटिटी के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाइंग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एंड इम्प्लीमेंटिंग जंक्शन टेबल्स, दिस स्टेप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिजिकल डेटा मॉडलिंग। हियर वी क्रिएट एन एडिशनल टेबल दैट स्टोर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप डेटा। जंक्शन टेबल क्या होता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है, ये हम जानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने टेबल आइडेंटिफाई करा है, अपने एट्रीब्यूट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, उसके डेटा टाइप्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिजिकल मॉडल में हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमें कोई एडिशनल टेबल चाहिए जो हमारे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स के लिए ज़रूरी होता है, उसमें हमें टेबल क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकें हम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें फिजिकल डेटा मॉडल में ही करनी होती है, और वो स्टेप 5 वही बता रहा है, ठीक है। So identifying many to many relationships and implementing junction table. Step 6 है creating database constraint, indices, triggers and other database specific object. Okay, वो step 6 है जो last step है आपका। This step is part of physical data modeling. Here we focus on implementing database specific features. Okay, so मान लीजिए कि सब कुछ डिज़ाइन हो चुका है, आपने डेटाबेस के टेबल आइडेंटिफाई कर लिया, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लिए, जिस डेटाबेस पे आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो डेटाबेस आइडेंटिफाई कर लिया, उस तरह का आपने डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया, उसका एक आर्किटेक्चर आपने डिफाइन कर लिया। अब आपको कंस्ट्रेंट, इंडिसेस, ट्रिगर्स, इन सबको भी डिफाइन करना होता है। और ये क्या होते हैं इसका टेंशन मत लीजिए, डेटाबेस का ट्यूटोरियल का ये सिर्फ दूसरा वीडियो है, और आपको ये समझ अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अंत तक आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये लास्ट स्टेप होता है डेटा मॉडलिंग के प्रोसेस में। और जब भी मैं आपको रिकमेंड करूँ अपने वीडियोस में कि आप ये वीडियो देख लीजिए, तो उस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार रिकैप करते हैं। स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग एंटिटीज़। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, कस्टमर है, ये 3 टेबल मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया एंटिटीज़। स्टेप 1 आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकेंड स्टेप में हमने रिलेशनशिप करना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप्स भी हमने डाले हुए हैं, राइट। सो स्टेप 2 आइडेंटिफाइंग कनेक्शंस बिटवीन एंटिटीज़, और यहाँ पे हम कनेक्शंस फाइंड कर रहे हैं, मेनी टू मेनी, वन टू वन, वन टू मेनी। अब ये रिलेशनशिप क्या होते हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। जब आपको मैं वहाँ पे डिफाइन करूँगा तो ये एग्जांपल्स का मैं यूज़ करूँगा, और वहाँ पे आप देखेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, राइट। स्टेप 3 आइडेंटिफाइंग एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, इन स्टॉक, ऑर्डर के लिए और कस्टमर के लिए भी उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिया, राइट। सो टेबल आइडेंटिफाई करना फर्स्ट स्टेप, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम एट्रीब्यूट्स डाल रहे हैं, राइट। फोर्थ स्टेप में डिसाइडिंग एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक डेटा टाइप्स, और ये फिजिकल मॉडल पे आ गया, राइट।
फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि इससे पिछले जो स्टेप 1 स्टेप 2 था, आइडेंटिफाइंग टेबल एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशंस, वो आपके कॉन्सेप्चुअल में आता है। आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स वो आपके लॉजिकल में आता है। और स्टेप 4 से ये फिजिकल हो जाता है, डिसाइडिंग एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक डेटा टाइप्स, क्योंकि अब ये डिपेंडेंट हो रहा है डेटाबेस पे, ठीक है। और यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स के डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। स्टेप 5 में आइडेंटिफाइंग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एंड इम्प्लीमेंटिंग जंक्शन टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर प्रोडक्ट जो है वो एक जंक्शन टेबल बन गया है। पहले हमारे पास 3 ही टेबल थे, प्रोडक्ट, ऑर्डर, कस्टमर्स, पर यहाँ पे ऑर्डर प्रोडक्ट है जो कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स को हैंडल कर रहा है, ठीक है। और वो क्यों करना होता है ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी आप उसका टेंशन मत लीजिए। और क्यों जंक्शन टेबल क्रिएट करना पड़ता है ये भी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि जो स्टेप 5 होता है डेटा मॉडलिंग प्रोसेस का, वो ये होता है कि आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को फाइंड करो और एक जंक्शन टेबल क्रिएट करो और उसको ड्रॉ करो, ठीक है। और ये हम फिजिकल डेटा मॉडल में है तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेटाबेस डिपेंडेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन लॉजिकल बेस होता है फिजिकल के लिए। तो फिजिकल होता है डेटाबेस डिपेंडेंट, ओके। इन बातों का ध्यान रखिएगा। स्टेप 6 क्रिएटिंग डेटाबेस कंस्ट्रेंट, इंडिसेस, ट्रिगर्स एंड अदर डेटाबेस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे प्राइमरी की है, फॉरेन की है, ये सब क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं, इंडिसेस है। ट्रिगर्स भी आपको देखने को मिलेगा कि कब ये ट्रिगर होंगे, कैसे होंगे। और डेटाबेस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, तो ट्रिगर्स क्या होता है, इंडिसेस क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, इसका टेंशन मत लीजिए। बस उनका प्लान इस वीडियो के बाद है। और जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूरी तरह से वीडियोज़ को देखिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। सो अब हम डेटा मॉडल्स पे बात कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे डेटा मॉडल के रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल की बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रिसोर्सेज में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 तरह के डेटा मॉडल्स के बारे में, जो है हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल, फ्लैट डेटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल, एसोसिएटिव डेटा मॉडल एंड कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल। ये सारे मॉडल्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस में डेटा आपका कैसे स्टोर होगा, हायरार्किकल आर्किटेक्चर में या नेटवर्क आर्किटेक्चर में या एंटिटी रिलेशनशिप के आर्किटेक्चर में या रिलेशनल फॉर्म में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में या ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा फॉर्म में या फ्लैट डेटा मॉडल फॉर्म में। तो ये एक तरह का है कि मतलब अंदर डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे एक्सेस हो रहा है, उन तरीक़ों के बारे में, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि हायरार्किकल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ईआर क्या होता है। एक एक वीडियोस इन पे बनने वाली हैं, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप्स होते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या कौन सा, ठीक है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। और इसके बाद ये वीडियो ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डेटा क्या होता है, मॉडल क्या होता है, फिर डेटा मॉडलिंग क्या होता है, डेटा मॉडलिंग के रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होते हैं, जो कि कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है, फिजिकल है। और फिर हमने पढ़ा कि डेटा मॉडलिंग का जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो 6 स्टेप हमने पढ़े और उन 6 स्टेप्स को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, समझ के पढ़ा है। कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी जैसे रिलेशनशिप्स, इंडिसेस, ट्रिगर्स, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको एक क्लियर आइडिया आया होगा कि अच्छा इस स्टेप में ये होता है, इस स्टेप में ये होता है, इस स्टेप में ये होता है। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आई हैं। अगर नहीं भी आई हैं तो मुझे कमेंट कीजिए कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया है। तो व्हेनेवर हम नया वीडियो बना रहे हैं या नए टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और वहाँ कुछ भी रिलेटेड है डेटा मॉडलिंग से, तो हम उसमें आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो आप पहले से लेकर जब लास्ट वीडियो तक जाएंगे तो आपको पूरा डेटाबेस समझ में आना चाहिए। यही इस ट्यूटोरियल का पर्पस है। मैं यहाँ वीडियोस बना रहा हूँ आपके समझ में आने के लिए, ऐसा नहीं कि मुझे अपने लिए बनाना है, नहीं, ये आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए और वही मेरे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।